इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इक्वेशन आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पर एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए सी इंटू कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब उसमें कहा गया है कि इन दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, दोनों के रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स। इतना क्लियर है, दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स दे रखे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब इसके भी रियल इसके भी रियल। इतना क्लियर है। तो ये प्रूफ करना है कि हमें यहाँ पर टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमें, कि यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, ये प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सेपरेट लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस सी, और ये दूसरी वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएँ तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा इसका स्क्वायर 2b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस वन इंटू सी, ये आ गया। ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये है डी। इतना क्लियर है। यहाँ से अगर हम डी निकालने जाएंगे तो वो कितना आएगा, इसके लिए डी कितना आएगा, डी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी इंटू बी। इतना क्लियर है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी का रूट ओवर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये डी आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, इसके रूट्स अगर रियल हैं तो इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 0/4 कुछ भी लिख दो, 0/समथिंग कुछ भी लिखो तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी। ये पहला आंसर आया। अब यहाँ से अगर हम दूसरा आंसर देखें तो वो कितना आएगा। अब क्योंकि इस केस में भी रियल रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ए सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक जगह से हमारे पास बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू ए सी। दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। अगर एक ग्रेटर है दूसरा लेसर है वो तो हो नहीं सकता है, लेकिन दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया गया, या तो ग्रेटर है या इक्वल है। यहाँ पर या लेसर है या इक्वल है। अगर ये लेसर है और ये ग्रेटर है तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यही दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों को कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि साइमल्टेनियसली इसके रियल रूट्स हैं। साइमल्टेनियसली कैसे हो सकते हैं, एक का रूट एग्जिस्ट करेगा तो दूसरे का नहीं कर रहा है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन ट्रू रहेंगी। और दोनों इक्वेशन ट्रू कब हो सकती हैं, जब यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रहेगा। इतना क्लियर है। सो बस यहीं से हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए सी।